हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी, जो लोग भगवान को मानते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, सच में उस भक्ति में विश्वास कैसे लाएं, किससे हम सीखें कि भक्त कैसा होना चाहिए। भक्त प्रहलाद की तरह, मीराबाई की तरह, ध्रुव की तरह बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जिससे हम सोचते हैं कि हम उनसे सीख लें, उनसे सीख लें। आज मैं अपने सोल फैमिली को बताऊंगी कि भक्त सबरी से हमें क्या सीख लेनी चाहिए, उनसे हम क्या सीख सकते हैं। कुछ तो सिखाने के लिए आई थी, वो भी प्योर सोल थी, वो भी डिवाइन सोल थी। आई धरती पर और चले गए, लेकिन कुछ तो सिखा के गए। जो नहीं समझते नहीं समझते, लेकिन मैं तो समझती हूँ और मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। भक्त सबरी की कहानी सबको साधारण लग सकती है, सबको। कोई ये नहीं कहता कि हाँ उनकी कहानी बहुत पावरफुल है, नहीं, साधारण ही लगती है, लेकिन मुझे नहीं लगती है। और सच में साधारण थी भी नहीं वो शक्ति थी। हर डिवाइन फेमिनिन को उनसे सीख लेनी चाहिए। जो कहते हैं मैं डिवाइन फेमिनिन हूँ, डिवाइन फेमिनिन हूँ, कहने से कुछ नहीं होता है, सीखना पड़ता है। सबरी की जो कहानी है ना, सच में उनकी कहानी में स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ लेसन छिपा हुआ है। जब उसको गहराई से समझोगे तभी समझ पाओगे, वरना तो नॉर्मल कहते नहीं 2 मिनट में सुन लिए, इस कान से सुने, इससे निकाल के चलिए, काम खत्म। खत्म नहीं करना है। भगवान को अगर पाना है ना तो इसको समझना पड़ेगा। अगर अपनी भक्ति को मजबूत बनाना है ना, पावरफुल बनाना है सच में, तो इसको समझना पड़ेगा। डिवोशन, पेशेंस और सिंप्लिसिटी, सोचो कितनी साधारण थी और पूरा उनके अंदर समर्पण था भगवान के लिए। और धैर्य तो कूट कूट कर भरा था। धैर्य ना होता तो सोचो वो इंतजार ही करती रही, अब मेरे राम आएंगे, अब मेरे राम आएंगे। हर दिन उनको इंतजार था कि आज आएंगे मेरे राम, आज आएंगे। वैसा कोई होता तो छोड़ के भाग जाता वहां से। और भगवान का प्यार देखिए, कैसी लीला रची, वहां पहुंचे। तो सबसे पहली सीख हमें क्या लेनी है इनसे? सच्ची भक्ति। अगर आपकी भक्ति सच्ची है ना, तो कहते हैं रेत में भी नाव तैरने लगती है, वही हाल होता है। मन चंगा तो कठौते में गंगा। सबरी ने सालों तक इसी आस में, इसी विश्वास के साथ इंतजार किया कि मेरे प्रभु एक ना एक दिन जरूर आएंगे, आएंगे जरूर। ये तो उनको पूर्ण विश्वास था अपने भगवान पर कि आएंगे जरूर मेरे प्रभु। और हमें सीख ये मिलती है इस चीज से, इस बात से, कि सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं करना पड़ता है। अपना दिल, अपना मन ईश्वर को समर्पण करना पड़ता है। दिखावे की भक्ति बेकार होती है। भक्ति हो तो प्योर हो, दिल से हो, जैसे साफ पानी होता है, इतना प्योर होना चाहिए। फिर धैर्य। जिस इंसान के अंदर पेशेंस नहीं है वो भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि भक्ति में परीक्षाएं भी होती हैं। अगर आप सोचो भगवान की हम भक्ति करें, पूजा पाठ करें और हमारा काम तुरंत हो जाए, नहीं होता, सालों लग जाते हैं। अब वही होता है इंसान जो भगवान को कुछ पाने के लिए पूजा करता है, मानता है, भगवान उसकी कभी नहीं सुनते हैं। निर्छल और सच्चे दिल से भगवान को मानता है, जो पेशेंस के साथ रहता है, उनकी भक्ति में लगा रहता है, उसके भगवान सुनते हैं। धैर्य तो रखना पड़ता है। तो भक्त सबरी से हमें यह सीखने को मिलता है कि पेशेंस बनाकर ही रखना है। उन्होंने जैसे रखा पेशेंस, उन्होंने जल्दीबाजी नहीं की। जब तक प्रभु दर्शन नहीं दिए तब तक उन्होंने इंतजार किया धैर्य के साथ। और उनसे सीख क्या मिलती है, सीख क्या लेनी चाहिए? लाइफ में हर अच्छी चीज देर से ही मिलती है। और वो तो ईश्वर थे, उनको तो भगवान मिल गए थे, और इसीलिए पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर भक्त सबरी हार मान जाती तो कभी प्रभु के दर्शन पाती? कभी नहीं पाती। कितने लोग कहते हैं वो त्रेता युग था, सतयुग था, तब भगवान आते थे, यहाँ नहीं आते हैं। भगवान हर युग में रहते हैं, हर युग में अपने भक्त के लिए कृपा बरसाते हैं। फिर छोटे काम भी बड़े होते हैं। उन्होंने प्रेम से भगवान के लिए बेर इकट्ठा किया। सोचो, मतलब वो जल्दी जल्दी क्या करती, उनके लिए कौन सा पकवान बनाती। अब उनको लगा कि मैं कहीं से जाऊं अपने प्रभु के लिए कुछ भी खाने को ले आऊं। अब उनको बेर ही दिखा, ले आई बेर। और सोचिए यहाँ तक हुआ ना उनके साथ कि वो अपने भगवान से इतना प्यार करती थी, इतना मग्न हो गई थी प्रभु को देखकर, इतनी खुश थी कि वो समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ।
सोचिए, आपको क्या लगता है वो जानबूझकर जूठे बेर खिलाई थी? नहीं, भाव में इतना बह चुकी थी, प्रभु में इतना लीन हो चुकी थी कि उनको ये लग रहा था, इतना तो था कि मेरे प्रभु कहीं खट्टे बेर ना खा लें। उसकी वजह से वो चख कर बेर खिला रही थी। जो खट्टे बेर थे उसको फेंक रही थी और जो मीठे बेर थे उसको खिला रही थी चख कर। और प्रभु श्री राम चाहते तो ना खाते, अगर सबरी की जात देखते तो ना खाते, लेकिन वहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन था। यही चीजें हम भूल जाते हैं, इसीलिए तो हम जात पात भेदभाव ये सब करते हैं। वो पंडित हैं, वो ठाकुर हैं, वो शूद्र हैं, वो वैश्य हैं, ये सब वर्ण बांट दिया गया है ना यहाँ। लेकिन वहां तो ईश्वर समझते थे ना, तो वो मेरा ही अंश है, उनको पता था हम सब आत्माएं अपने परमात्मा का ही तो अंश हैं। ये चीजें हम भूल जाते हैं। और इससे सीख यही मिलती है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, भावनाएं सच्ची होनी चाहिए बस। अब कितने लोग कहते हैं जूठे बेर भगवान को खिलाना ये तो छोटा काम है, ये तो कितने लोग कहेंगे ये तो गलत है, भगवान को कौन जूठा भोग लगाता है। हम लोग अभी नॉर्मल अपना जूठा खाना भगवान को भोग लगा सकते? नहीं लगा सकते ना। वो तो समझ लो ईश्वर को भोग ही लगा रही थी। लेकिन वहां उनकी भावनाएं सच्ची थी, वो निर्छल मन से कर रही थी, उनके अंदर कोई छल कपट नहीं था, क्योंकि वो एक डिवाइन सोल थी। फिर ईगो नहीं, सादगी। सबरी बहुत ही साधारण जीवन जीती थी, बहुत ही साधारण, लेकिन उनकी भक्ति बहुत सच्ची थी, बहुत गहरी थी, सबसे ऊंची थी। इसीलिए तो अभी भी उनको याद किया जाता है, और ना कौन याद करता, सब भूल जाते। सीख क्या मिलती है? अहंकार छोड़कर सादगी में ही सबसे बड़ी शांति है। जो इंसान ईगोइस्टिक होता है ना, सच में उसको कभी सुकून नहीं मिलता, उसको कभी शांति नहीं मिलती है। सुकून ही तब आता है जब हमारे अंदर का अहंकार मर जाता है, तब फिर सब बराबर है। उनसे ये भी सीख मिली हमें, भगवान ने जूठे बेर खाकर उनके प्रेम को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया उनके प्यार को, उनके भाव को, उनकी भक्ति को। और ये दिखाता है क्या कि भक्ति में कोई ऊंच नीच नहीं होता, कोई जात पात नहीं होता है, कोई भी भगवान का भक्त हो सकता है। और सीख क्या मिलती है? अगर असलियत में देखा जाए तो सब बराबर है यहाँ, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। कहते कोई नीची जात का है, कोई ऊंची जात का है, पर यहाँ ना कोई धर्म है ना वर्ण है, सिर्फ भगवान है और एक भक्त है, मतलब परमात्मा और सारी आत्मा। हम सब एक आत्मा ही तो हैं। इस दुनिया में सच्चा प्रेम और भक्ति यही सबसे बड़ा है और कुछ नहीं बड़ा है। और सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? सच्चा दिल, धैर्य और प्रेम, यही ईश्वर तक पहुंचाने का रास्ता है। जो सच्चे दिल के होते हैं, जो जिनके दिल में प्रेम होता है और जो पेशेंस के साथ रहते हैं, जिनके अंदर धैर्य होता है, वो अपने आप ईश्वर तक पहुंच जाते हैं। वही भक्ति कर पाते हैं। सच बता रही हूँ, भक्ति उनसे नहीं होती जो इम्पेशेंस हो जाते हैं 2 मिनट में। 10 दिन पूजा किए तो हे भगवान मेरे सुन ही नहीं रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई इच्छा रखी और भगवान की भक्ति शुरू की, 1-2 महीने बीते, आप उब जाते हो, कहते होगे भगवान मेरे सुन ही नहीं रहे हैं। नहीं सुनते, धैर्य रखना पड़ता है। वो आपके धैर्य की परीक्षा होती है और आप हार जाते हो। हारना नहीं है। हमें भक्त सबरी से ये सीखना है कि हमें कितना मजबूत बनना है, कितना पेशेंस रखना है, अपना दिल कितना साफ रखना है। इतना साफ रखो कि सच में आप जो करो आपको पता भी न चले आप क्या कर रहे हो। वो जब जूठे बेर खिला रहे थे उनको नहीं पता था वो क्या कर रहे हैं। तो मेरी सोल फैमिली अच्छे से समझ गई होंगे कि हमें भक्त सबरी से क्या सीख लेनी चाहिए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।